घर में कोई मर गया तो अब इस संबंध में मेरे से क्या पूछते हो आप लोग? मैं कहूँ तो नहीं मानोगे। हमने तो ऐसा तक देखा है, सुना है आप लोगों से कि बारात आ गई हो और दादी चली जाए, तुम्हें मालूम भी है तो चुपचाप अर्थी घर में पड़ी हो, फेरे फेर करके फिर बाद में कहते अरे दादी तो मरी गई। तो अब ऐसे कार्यों के लिए आप लोगों का जैसा विवेक बैठे वैसा कर लेना चाहिए। और परिस्थितियां देखी जाती हैं कि अब किस परिस्थिति में वो मरण को प्राप्त हुई है। अब बारात सामने आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब उसको कैसे टाला जाए इसका मार्ग नहीं बना सकते, विवेक से काम करना चाहिए। जाने वाला चला गया, अब उसके कारण से इतना बड़ा कार्य रोकना ये विचार नहीं है। और इतना बड़ा व्यक्ति घर में चला गया फिर भी हंसी खुशी के कार्य करना ये भी विवेक नहीं है। इसलिए उस समय परिस्थितियां देखो और विवेक से काम करो। थोड़ा सा चुपचाप थोड़े से में कार्यक्रम करो, ज़्यादा नाच गान मत करो, लेकिन कार्य को निपटा लो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो होटल में बुकिंग हुई है बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं मिली। आजकल बड़ी आफत है। पहले क्या होता था, बारात घर में ही आती थी। एक शगुन था कि बेटे की डोली उठेगी तो, डोली आने कंधे वाली डोली, डोला बोलते, डोला घर से उठेगा, भांवर पड़ेगी तो घर के आंगन में खाम गड़ेगा। एक खाम होता था लकड़ी का, वो खाम घर में, यदि बेटी का खाम घर में नहीं गड़ा तो अशुभ मानते थे। तो घर के आंगन में ही बारात आती थी। दरवाजे यदि बेटी को लेने आए तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, क्योंकि बेटी कलेजे का टुकड़ा है। घर आकर के बेटी ले जाओ, ये स्वाभिमान था। ले जाकर के नहीं देता था, घर आके लेके जाइए बेटी। तो ये परंपराएं थी। पर आजकल का समय तो आपका फ्लैट सिस्टम है, आंगन ही नहीं है, खाम कहाँ गाड़ोगे? तुम्हें रहने के लिए ही कमरे नहीं है, तुम शादी। तो आज तो होटलों में सब जगह हो रहा है। तो अब जैसा चल रहा है वैसा आप चलाओ, आपकी मजबूरी है।